नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीडी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 31 अगस्त 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 वंदे भारत ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से दक्षिणी राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 1 घंटे पहले पहुंचाएगी। इसी तरह चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे से अधिक समय में और मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत को करीब 1.5 घंटे से अधिक समय पहले पहुंचाएगी। कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हुई मारपीट के विरोध में शनिवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 6 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। दरअसल रफीक खान के साथ विनोद जाखम नाम के युवक ने मारपीट की थी और इसके खिलाफ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इस प्रदर्शन में काफी ऐसे छात्र भी पहुंच गए जिनके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के आईडी कार्ड मौजूद नहीं थे। जिन छात्रों के पास आईडी कार्ड नहीं थे उन्हें पुलिस ने पकड़ के यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। इस पर पुलिस और प्रदर्शन कर रहे छात्रों में बहस हो गई और कुछ ही देर में बहस झड़प में तब्दील हो गई। जयपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के लिए आज वोटिंग की जा रही है और इससे पहले शनिवार सुबह आरएस क्लब में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे गए। इसमें 3 उम्मीदवार जिसमें राकेश शर्मा, अशोक शर्मा और महावीर खड़ारी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। कार्यालय निर्वाचन मंडल राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 928 सदस्य अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करेंगे। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए दिनेश शर्मा और नीलिमा तक्षक का निर्वाचन मंडल बनाया गया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बारिश के सीजन में खारी नदी बहने से इन दिनों पानी की आवक हो रही है और नेखाड़ी नदी के चलने से एनीकट भरते हुए अब जालिया बांध में पानी जा रहा है। खारी नदी के बहाव क्षेत्र में खारी का लांबा, शिवनगर, गुलाबपुरा, हुडा सहित खाती खेड़ा सहित गांवों के लोगों ने आक्रोशित होकर बांध में जा रहे पानी पर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बांध में पानी रोककर खारी नदी में छोड़ने की मांग का ज्ञापन जिला मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा है। राजस्थान में आबकारी विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में शराब ठेकों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के मुताबिक हरियाणा से सटे राजस्थान के जिलों में मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक रहेगा ड्राई डे। यह आदेश हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान के 3 जिलों के 3 किलोमीटर क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। 29 सितंबर की शाम से 1 अक्टूबर शाम तक इन इलाकों में सूखा दिवस रहेगा और इसके अलावा मतगणना के दिन 4 अक्टूबर को पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन इलाकों में सूखा दिवस घोषित रहेगा। दौसा की शालालाला सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिले हैं। सेंट्रल जेल में लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल और चारुल गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में पुलिस को जेल में जमीन में गड़े हुए 2 मोबाइल मिले। ये मोबाइल एक पॉलिथीन में थे। सर्च ऑपरेशन में लालसोट, नांगल, पापड़दा और लवांड थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान एडीएम मनमोहन मीना भी मौके पर रहे और इसी जेल में पिछले दिनों सीएम शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सीएम को दी गई धमकी के बाद चलाए गए सर्च अभियान के दौरान भी 10 मोबाइल मिले थे। पूर्वी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। इस बीच भारी बरसात को देखते हुए करौली जिले के पांचना बांध से पानी निकाला जा रहा है। ऐसे में भरतपुर के शहर की कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव पानी में डूब गए हैं और भरतपुर के 2 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। जल भराव से ग्रामीणों के मकानों में दरारें आने लगी है। गांव के लोग डर रहे हैं। गांव के अंदर और बाहर पानी इस कदर भरा है कि लोगों को पानी से होकर ही आना जाना पड़ता है। सीएम भजनलाल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला इन्वेस्टर मीट शुक्रवार को मुंबई में आयोजित किया गया। इस मीट में राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और उद्योगपतियों के बीच 4.5 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद रहे। इन्वेस्टर मीट में उद्योग व व्यापार जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। अक्षय ऊर्जा, सीमेंट के केमिकल्स, पेट्रोलियम्स, आईआरटी के अपग्रेडेशन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश में निवेश के लिए जिन प्रमुख कंपनियों और समूहों ने सरकार के साथ एमओयू किया है उनमें अडानी, वेदांता, जीएसडब्ल्यू, टाटा, वारी, डालमिया ग्रुप और स्टार सीमेंट और अन्य कंपनियां शामिल हैं।
जयपुर दिल्ली डबल डेकर लेन के कोचों का नवीनीकरण किया गया है। इस ट्रेन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यह अपने नए लुक में इतराती हुई पटरियों पर दौड़ रही है। जयपुर दिल्ली सरायरोला के मध्य संचालित डबल डेकर ट्रेन में नवीनीकरण किया है और उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्य अधिकारी ने बताया कि कोचों के बाहरी पैनल पर पेंट कार्य किया गया है और साथ ही टॉयलेट्स को अपग्रेड किया गया है। सीट के कुशन, हैंडल्स, अपहोल्स्ट्री, रिक्लाइनिंग को पूरी तरह से बदल दिया है। नई फ्लोरिंग और सभी एरिया में विनाइल रैपिंग की गई है। पेंट्री के उपकरणों को रिपेयर किया है और नई तकनीक से कपलिंग का उपयोग किया है। इससे सुरक्षा भी बेहतर होगी। धौलपुर से रावतभाटा तक चीतों की बसावट होगी और वन विभाग एमपी के साथ ही जल्द ही तैयारियां शुरू कर रहा है। जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा और राजस्थान में चीतों की बसावट को लेकर बजट में भी अहम घोषणा की गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य, भैंसरोड अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ सहित चंबल अभ्यारण्य को भी कूनो नेशनल पार्क से जोड़ा जाएगा। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के उदयपुर संभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एवं म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के निर्देशक पंकज धर्मेंद्र से भेंट करके पर्यटकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी व कार्यकारिणी सदस्य अंबालाल साहू ने बताया कि प्रदेश में टिकट खिड़की से लेकर म्यूजियम के अंदर व अन्य स्थानों पर सफाई व सार्वजनिक टॉयलेट सुविधा की सफाई प्रतिदिन समय पर की जाने की आवश्यकता है। अलवर शहर में नगरीय विकास कर के दायरे में आने वाली संपत्तियों की संख्या बढ़ने लगी है। नगर निगम की ओर से 50% आवासीय व प्रॉपर्टी का सैटेलाइट सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वे में टैक्स के दायरे में आने वाली बहुत सी प्रॉपर्टी सामने आई है। ऐसे में अब तक बच रहे लोगों को यह टैक्स चुकाना होगा। माना जा रहा है कि निगम के खाते में इस टैक्स के नाम पर 2 करोड़ रुपए आ रहे थे, जो बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलने वाला दूध बंद हो गया है। इससे स्टॉक भी खत्म हो गया है और आखिरी बार मई 2024 में दूध की सप्लाई हुई थी। इसके बाद दूध की सप्लाई नहीं हुई। झुंझुनू जिले के प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दूध पाउडर को लेकर मई में सूचना मांगी थी, लेकिन सभी स्कूलों में दूध समाप्त हो गया और अब सप्लाई कब आएगी इसी लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। अजमेर में लोन का झांसा देकर 2 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसे 1 सप्ताह में 25 लाख का लोन कराने का आश्वासन देकर राशि ली, लेकिन बाद में न तो लोन कराया और न ही राशि लौटाई। अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहाड़गंज के अजमेर निवासी राजेश ने बताया कि उसे माह जून 2024 में कुछ पैसों की आवश्यकता थी। इस पर अजमेर निवासी अविनाश सिंह से लोन के लिए संपर्क किया। वह अलवर गेट चौराहे के पास मिला और कहा कि वह लोन स्वीकृत करवाता है। उसने 7 दिन में 25 लाख रुपए का लोन करवाने का विश्वास दिलाया और कहा कि सब जगह उसकी सेटिंग है। मुंबई से जयपुर आई बॉम्बे सुपरफास्ट में बड़ी मात्रा में चांदी बरामद की गई है। ट्रेन में एक पैकेट के अंदर चांदी की गणेश जी की मूर्ति, पाजेब सहित अन्य चांदी के गहने मिले। इनका कुल वजन 173 किलो निकला है और इनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर अश्विनी शर्मा मौके पर पहुंचे और देर रात एक एक करके सभी पैकेट्स को खोला गया। इसमें चांदी की गणेश जी की मूर्ति, पाजेब और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें एक आभूषण का वजन किया गया और इसमें ट्रांसपोर्ट के पास से 90 किलो चांदी के बिल मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।